मिडिल ईस्ट इस समय एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ शांति की धुंधली उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ युद्ध के नगाड़े। जी हां, न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है और इन तस्वीरों के विश्लेषण ने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की बदलती सैन्य प्राथमिकताओं की ओर खींच लिया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि ईरान अपने परमाणु स्थलों की तुलना में अपने मिसाइल शस्त्रागार को कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है, उन्हें मजबूत कर रहा है। सैटेलाइट से प्राप्त ताज़ा तस्वीरें दिखाती हैं कि ईरान ने उन मिसाइल ठिकानों की मरम्मत का काम लगभग पूरा कर लिया है जिन्हें जून 2025 में इसराइली और अमेरिकी हमलों के दौरान निशाना बनाया गया था। जानकार मानते हैं कि ईरान ने अपनी प्रहार क्षमता यानी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को पहली प्राथमिकता दी है। इसका सीधा संदेश ये है कि अगर भविष्य में कोई हमला होता है तो ईरान तुरंत और विनाशकारी जवाबी कार्रवाई करने की स्थिति में रहना चाहता है। इसके विपरीत नातांज और इस्फहान जैसे परमाणु स्थलों पर पुनर्निर्माण की गति काफी धीमी है। विशेषज्ञ इसे ईरान की एक सोची समझी रणनीति मान रहे हैं। परमाणु स्थलों पर धीमी गति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संकेत देने की कोशिश हो सकती है कि ईरान अभी अपने परमाणु हथियार बनाने की जल्दबाजी में नहीं है, जबकि पर्दे के पीछे वो अपनी मिसाइल ताकत को अभेद्य बना रहा है। ये सैन्य पुनर्गठन ऐसे समय में हो रहा है जब ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में उच्च स्तरीय परोक्ष वार्ता पूरी हुई। ओमान की इस बैक चैनल कूटनीति का उद्देश्य इलाके में तनाव को कम करना और परमाणु समझौते की किसी नई रूपरेखा पर चर्चा करना है। हालांकि तस्वीरों के सार्वजनिक होने से वार्ता की मेज पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने पहले ही अधिकतम दबाव की नीति अपना रखी है। अमेरिकी पक्ष का तर्क ये है कि ईरान कूटनीति का उपयोग केवल अपनी सैन्य क्षति की भरपाई के लिए समय हासिल करने के रूप में कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वे परमाणु संवर्धन ही नहीं बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी पूर्ण प्रतिबंध चाहते हैं। क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के निकट भारी संख्या में सैन्य बल, विमान वाहक पोत और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। पेंटागन की इस तैनाती का उद्देश्य ईरान को किसी भी दुस्साहस से रोकना है। वहीं परमाणु मोर्चे पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अब इतना संवर्धित यूरेनियम मौजूद है जिसे कुछ दिनों के भीतर हथियार ग्रेड में बदला जा सकता है। इसे परमाणु शब्दावली में ब्रेकआउट टाइम कहा जाता है, जो अब घटकर केवल 2 हफ्ते रह गया है। ईरान की ये दोहरी चाल, एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ तेजी से सैन्य पुनर्निर्माण, मिडिल ईस्ट को एक खतरनाक मोड़ पर ले आई है। अगर मस्कट की वार्ता विफल रही तो इसराइल द्वारा ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर फिर से बड़े हमले होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि क्षेत्र कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा या फिर किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आग में झुलसेगा। फिलहाल सैटेलाइट की तस्वीरें शांति के बजाय संघर्ष की तैयारी की गवाही दे रही हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में अप्रत्यक्ष बातचीत खत्म होने के कुछ ही पलों बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए तेल प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान के तेल निर्यात को और सीमित करना बताया गया है। तेहरान इस कदम से सख्ते में है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि ईरान तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अस्थिरता फैलाने और अपने देश के अंदर दमन बढ़ाने में करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अवैध तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात को रोकने के लिए अपनी अधिकतम दबाव की नीति पर पूरी तरह से कायम है। अमेरिका ने जिन 14 जहाजों को निशाना बनाया है उन पर ईरानी तेल ढोने का आरोप है। इनमें तुर्की, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के झंडे वाले जहाज भी शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 15 कंपनियों और 2 व्यक्तियों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। इन जहाजों और संस्थाओं से जुड़ा कोई भी लेन देन अब अमेरिकी दायरे में अवैध माना जाएगा। अमेरिका पहले भी ईरान पर इस तरह के प्रतिबंध लगाता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही वॉशिंगटन की नीति रही है कि दुनिया का कोई भी देश ईरान से तेल न खरीदे।
इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाकर उसे अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर रुख बदलने के लिए मजबूर करना भी है। दिलचस्प बात तो यह है कि प्रतिबंधों की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ओमान में अमेरिका के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ परमाणु कार्यक्रम पर हुई अप्रत्यक्ष बातचीत का माहौल सकारात्मक रहा है। हालांकि अमेरिका ने बातचीत के बावजूद दबाव की नीति में कोई भी ढील अभी तक तो नहीं दी है। दोनों पक्षों के बीच ओमान की मध्यस्थता में यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ईरान में हाल के सालों की सबसे बड़ी जन आंदोलन जैसी घटनाओं को सरकार ने बलपूर्वक दबाया है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के तटों के पास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रखी है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बल प्रयोग की चेतावनी भी दी है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की यह रणनीति साफ संकेत देती है कि वह एक तरफ कूटनीतिक बातचीत जारी रखना चाहता है और दूसरी तरफ आर्थिक और सैन्य दबाव के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश भी कर रहा है। और ये सब कुछ साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। जिस तरीके से बातचीत के बीच अमेरिका ने यह बड़ा कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं ईरान के लिए एक बड़ा झटका भी है। ईरान ने अमेरिका के संभावित सैन्य हमले से पहले ही स्थिति को भांप लिया है और अब वह चौतरफा रणनीति चालें चलता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर सक्रिय दिखाई देने लगा है बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में 3 फरवरी को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े जाने माने विश्लेषक मुस्तफा खोशचेश्म ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान संयुक्त अरब अमीरात को लेकर बेहद गंभीर चेतावनी दी। ईरान के सरकारी प्रभाव वाले चैनल ओफोक टीवी पर चर्चा के दौरान खोशचेश्म ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो उसके जवाब की आंच सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने संकेत दिया कि दुबई जैसे शहरों में स्थित आर्थिक और तकनीकी केंद्र सीधे निशाने पर आ सकते हैं। इस बयान को क्षेत्रीय विशेषज्ञ केवल बयानबाजी नहीं बल्कि सोची समझी रणनीतिक चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं, जिनका मकसद अमेरिका के सहयोगी देशों में डर और अस्थिरता पैदा करना है। ईरानी विश्लेषक ने अपने बयान में साफ तौर पर नागरिक और व्यावसायिक ढांचे का जिक्र किया, जिसने खाड़ी देशों की चिंता और बढ़ा दी। जिन संभावित ठिकानों का नाम लिया गया उनमें दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई सिलिकॉन ओएसिस और जेबेल अली फ्री जोन शामिल हैं। ये सभी स्थान न सिर्फ यूएई बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम माने जाते हैं। जानकारों का कहना है कि अगर फारस की खाड़ी में हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सीधे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार पर पड़ेगा। खास तौर पर होर्मुज जल डमरूबंध के जरिए होने वाले तेल परिवहन को लेकर तेल निर्भर देशों में गहरी चिंता है। इसी बीच तेहरान में एक वरिष्ठ ईरानी सांसद ने भी 2 टूक शब्दों में दोहराया कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमता उसकी रेड लाइन है और इन पर किसी भी तरीके का समझौता संभव नहीं। तनाव के इसी माहौल में कूटनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। 4 फरवरी को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 6 फरवरी को होने वाली परमाणु वार्ता का स्थान तुर्की से बदलकर ओमान करने पर सहमति जताई। ईरान चाहता है कि यह बातचीत 2025 में ओमान में हुई चर्चाओं का ही विस्तार मानी जाए और एजेंडा केवल उसके परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहे, जबकि अमेरिकी पक्ष बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और ईरान के क्षेत्रीय सहयोगी गुटों के मुद्दे भी शामिल करना चाहता है। इसी बीच हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब 3 फरवरी को अमेरिकी सेना ने बताया कि अरब सागर में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के पास एक ईरानी निर्मित शाहिद ड्रोन खतरनाक तरीके से उड़ता हुआ पहुंच गया, जिसे आत्मरक्षा में अमेरिकी F-35C फाइटर जेट ने मार गिराया। इसके अलावा होर्मुज जल डमरूबंध में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नौकाओं ने एक अमेरिकी झंडे वाले तेल टैंकर को परेशान किया, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना को सुरक्षा देनी पड़ी थी। इन घटनाओं ने साफ संकेत दिया है कि मध्य पूर्व इस वक्त बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है और अगर हालात काबू से बाहर हो गए तो यह टकराव पूरे क्षेत्र और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर भी डाल सकता है।
शुक्रवार 6 जनवरी को सुबह 10 बजे अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत के लिए बैठने तो जा रहे हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत दिशा में ईरान के पड़ोसी इराक की सीमा से लगे जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट और भारी साजो सामान तैनात है ईरान को टारगेट पर लेकर। तो एक तरफ तो बातचीत का माहौल दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ अरब मुल्क जॉर्डन में अमेरिका ने असलहे जमा कर रखे हैं ईरान के खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की पार्लियामेंट, जिसे वहां मजलिस कहा जाता है, ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। ईरान की पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया है कि किंग अब्दुल्ला ट्रंप की गोद में बैठे हैं। इसी वजह से जॉर्डन के ज्यादातर एयरबेस पर अमेरिकन फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में अमेरिका के पक्के दोस्त इसराइल के साथ साथ अब जॉर्डन भी ईरान के क्लोज टारगेट पर है। ईरान की संसद के जरिए जॉर्डन को